क्वेश्चन नोट करो, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ethane over a solution containing 6.56 into 10⁻³ gram ethane is 1 bar if the solution contains 5 into 10⁻² gram of ethane, then what shall be the partial pressure of the gas? तो क्या बोला है, सॉल्यूशन है उसके ऊपर जो गैस का प्रेशर है ना P1, वो 1 बार है, इथेन है गैस है, और सॉल्यूशन में जो इथेन का सॉल्युबिलिटी है वो इतना है 6.56 इंटू 10⁻³ इतनी इथेन प्रेजेंट है सॉल्यूशन में। अच्छा, अब बोल रहा है कि अगर सॉल्यूशन में इतनी इथेन हो जाए 5.00 इंटू 10⁻² ग्राम, तो यहाँ प्रेशर कितना होगा, ये क्वेश्चन है। अब ना इसने सॉल्युबिलिटी को ग्राम के टर्म में दे दिया, तो हम ग्राम के टर्म में ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करो, देखो हेनरीज लॉ लगाओ, बाय हेनरीज लॉ प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। तो फिर P2 अपॉन solubility 2 is equal to P1 upon solubility 1। P2 पता करना है, पता नहीं कितना है, solubility कितनी है 5 इंटू 10⁻², P1 है 1 बार, solubility इतनी है। तो इसको सॉल्व करेंगे ना, तो P2 आ जाएगा 7.62 बार। तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये। और क्वेश्चन करते हैं, हेनरीज law constant for the solubility of methane in benzene at 298 Kelvin is 4.27 into 10⁵ mm
Hg. Calculate solubility of methane in benzene at 298 Kelvin under 760 mmHg. तो देखो आपको KH दिया हुआ है यहाँ पे, है ना, हेनरीज लॉ कांस्टेंट, और प्रेशर दिया हुआ है, सॉल्युबिलिटी पूछी है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो हेनरीज लॉ बाय हेनरीज लॉ प्रेशर इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन। अब देखो उसने बताया ना सॉल्युबिलिटी किस टर्म में, तो मोल फ्रैक्शन हमेशा। प्रेशर कितना है 760 mmHg, KH पता है हमको, KH है 4.27 इंटू 10⁵, x हमको नहीं पता, सॉल्व करेंगे तो x आ जाएगा 1.78 इंटू 10⁻⁻3। तो ये मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेन इन बेंजीन इज इक्वल टू 1.78 इंटू 10⁻⁻3। तो अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द एयर इज ए mixture of a number of gases. The major components are oxygen, and nitrogen with approximate proportion of 20% is to 79% by volume at 298 Kelvin. The water is in equilibrium with air at a pressure of 10 atm at 298 Kelvin if the Henry's law constants for oxygen and nitrogen are
3.3 into 10⁻⁷ mm and 6.51 into 10⁻⁷ mm respectively. Calculate the composition of these gases in water. तो क्वेश्चन क्या है? एयर में 20% ऑक्सीजन है, 79% नाइट्रोजन है. ये ना लिखा है बाय वॉल्यूम, इसका मतलब मोल फ्रैक्शन होता है. मोल फ्रैक्शन कहो चाहे पार्शियल प्रेशर कहो, पार्शियल प्रेशर की फ्रैक्शन कहो. तो ये लिखने का ढंग है. देखो ऐसा नहीं है कि अगर 100 लीटर कंटेनर्स में 20 लीटर ऑक्यूपाई करेगा ऑक्सीजन और 79 लीटर ऑक्यूपाई करेगा नाइट्रोजन. इस तरह से नहीं होता. मोल फ्रैक्शन को बताने का ढंग होता है ये. अच्छा, तो टोटल प्रेशर बता रखा है 10 atm, और अब 10 atm में टोटल प्रेशर है, उसमें से कुछ प्रेशर ऑक्सीजन का होगा, कुछ प्रेशर नाइट्रोजन का होगा, और दोनों के KH दिए हुए हैं. सॉल्युबिलिटी पूछिए, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, दिखने में बड़ा सा हो गया. तो पहले तो हम, ये मोल फ्रैक्शन ही होती है, पहले हम पार्शियल प्रेशर निकालेंगे ऑक्सीजन का. पार्शियल प्रेशर क्या होगा? 20% है ना ऑक्सीजन, 20% ऑफ टोटल प्रेशर. पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला ही होता है ना, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर. वही बात है यहाँ पे. 0.2 इंटू टोटल प्रेशर कितना है? 10. सो 2 atm, मतलब 2 इंटू 760 mm. फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन कितना होगा? 79% ऑफ टोटल. मतलब 0.79 इंटू 10, तो 7.9 atm हो गया. मतलब 7.9 इंटू 760 mm. अब तो खत्म है बात. हेनरीज लॉ लगाओ. बाय हेनरीज लॉ O2 का मोल फ्रैक्शन कितना होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 डिवाइड बाय KH ऑफ O2. पार्शियल प्रेशर कितना है? 2 इंटू 760 डिवाइडेड बाय इसका KH है 3.3 इंटू 10⁻⁷, तो आएगा 4.6 इंटू 10⁻⁻5. ये मोल फ्रैक्शन ऑक्सीजन की आ गई. N2 की मोल फ्रैक्शन क्या आएगी? उसका पार्शियल प्रेशर डिवाइड बाय इसका KH. सो 7.9 इंटू 760 उसका पार्शियल प्रेशर था. दिस इज द आंसर. दोनों के हमने सॉल्युबिलिटी निकाल दी, मोल फ्रैक्शन निकाल दी. H2S, a toxic gas with rotten egg like smell, is
used for the qualitative analysis. If the solubility of H2S in water at STP is 0.195 मोलैलिटी दी हुई है, ठीक है। कैलकुलेट हेनरीज लॉ कांस्टेंट। तो देखो सिंपल है, एसटीपी मतलब क्या, प्रेशर 1 atm दिया हुआ है आपको, H2S का प्रेशर 1 atm है और सॉल्युबिलिटी दे रखी है, KH पूछा है, सिंपल क्वेश्चन है। अब क्या है ना, अगर आपको KH मोलैलिटी की टर्म में निकालना है, जैसे मैंने बताया था ना कि ये होता है P इज इक्वल टू KH इंटू सॉल्युबिलिटी। तो अब अगर आप ये चाहो कि प्रेशर तो 1 atm दे रखा है, सॉल्युबिलिटी 0.195 मोलल दे रखा है, तो KH तो सीधा ही आ गया, लेकिन वो मोलैलिटी की टर्म में आएगा। अगर कुछ मेंशन नहीं किया ना तो आपको मोल फ्रैक्शन की टर्म में निकालना है वो, तो हम ये नहीं करेंगे, हम पहले मोलैलिटी को मोल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। तो हम ये कर सकते हैं पर हम करेंगे नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम तो जानते हैं कि देखो मोलैलिटी का ये फॉर्मूला होता है, ये याद रखना है, एक्स सॉल्यूट इंटू 1000 डिवाइड बाय एक्स सॉल्वेंट इंटू एम सॉल्वेंट। ये कैसे आया मैं बता, वैसे आपको पता ही होगा लेकिन मैं एक बार यहां बता देता हूं। मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी होता है। इन केजी तो इन ग्राम कर लो, ऊपर 1000 कर दो। तो मतलब क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट को हम क्या लिख सकते हैं, वेट को हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इज सेम एज मोल फ्रैक्शन की रेशो। तो चाहे मोल फ्रैक्शन की रेशो ले लो चाहे नंबर ऑफ मोल की रेशो ले लो, एक ही बात होती है। तो ये हम कर चुके हैं पहले, हल्का सा रिवाइज करा दिया मैंने। तो अब ये आ गया, मोलैलिटी कितनी है 0.195। सॉल्यूट कौन है अपना H2S इंटू 1000। सॉल्वेंट कौन है, वाटर। मोलर मास कितना होगा उसका 18। फिर अगर आप करोगे ना तो आ जाएगा ये X H2S अपॉन X वाटर, यह आ जाएगा 0.195 इंटू 18 डिवाइड बाय 1000। तो ये आ जाएगा 3.51 अपॉन 1000। अब मैंने पहले ही बताया था, ऐसे मोल फ्रैक्शन की रेशो लिखी हो और किसी एक फ्रैक्शन को आपको कैलकुलेट करना हो तो आप कैसे करते हो, X H2S इज इक्वल टू ऊपर वाला ले लो
डिवाइड बाय दोनों का सम, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 3.51 ही आएगा, है ना। तो ये 0.0035 ले लो। तो ये मोल फ्रैक्शन आ गई H2S की हमारे पास। अब खत्म बात। अब क्या है, प्रेशर कितना है STP, प्रेशर तो 1 atm होगा, तो हेनरीज लॉ लगाओ। हेनरी लॉ क्या बोलता है कि भाई प्रेशर ऑफ H2S इज इक्वल टू KH ऑफ H2S इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S। प्रेशर 1 atm है, KH आपको पता करना है, X आपने सॉल्व कर लिया, इंटू 0.0035, तो KH इसका आ जाएगा इतना। सॉल्व कर लेंगे तो क्वेश्चन हेनरीज लॉ constant for CO2 in water is 1.67 into 10⁸ Pascal at 298 Kelvin. Calculate the quantity of CO2 in 500 ml of soda water when packed under 2.5 atm CO2 pressure at 298 Kelvin। तो क्या दे रखा है, इसका KH दे रखा है CO2 का, और आपसे प्रेशर दे रखा है, KH दे रखा है, प्रेशर दे रखा है, क्वांटिटी पूछी है 500 ml में कितनी होगी, सॉल्युबिलिटी पूछी है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, तो देखो अब देखो KH ना पास्कल में दिया है, मतलब KH के यूनिट प्रेशर के यूनिट दिए हुए हैं, तो अगर KH का और प्रेशर का यूनिट सेम हो ना, तो इसका मतलब सॉल्युबिलिटी मोल फ्रैक्शन में निकलेगी इसकी। तो बाय हेनरीज लॉ, पार्शियल प्रेशर होगा CO2 का, दैट इज इक्वल टू KH ऑफ CO2 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2। कितना है 2.5 atm। 2.5 atm को पास्कल में करेंगे तो 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल हो जाएगा ये। KH है 1.67 इंटू 10⁵ पास्कल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2। इसको सॉल्व अगर कर लेंगे ना तो मोल फ्रैक्शन इतनी आ जाएगी 0.00125। तो आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो क्वेश्चन को, पर ग्राम में कन्वर्ट कर दो। 500 ml उसने दे रखा है ना, तो इसको हम ग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं। तो मोल फ्रैक्शन मतलब क्या,
number of mole of CO2 divided by number of mole of CO2 plus number of mole of water. ये 0.00152 है. अब क्योंकि ये बहुत छोटा है तो ये आप ऐसा ले लो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इतना है. इसको आप इग्नोर कर दो क्योंकि नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 बहुत कम है नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर से, इसलिए हमने नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 को नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर के इक्वल ले लिया. तो अब नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर कैसे आएंगे, वेट ऑफ वाटर इनटू यहाँ पे मोलर मास ऑफ वाटर. तो अब पानी का वेट कितना है, 500 ml पानी आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में. देखो 500 ml ऑफ वाटर, 500 ml ऑफ वाटर का वेट 500 ग्राम ही होता है. तो नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2, मोलर मास इसका 18 होता है, 500 ml है तो 500 ग्राम ही इसका वेट होगा. यहाँ लिख लेते हैं 500 ml सोडा वाटर इज इक्वल टू 500 ग्राम सोडा वाटर. तो क्योंकि उसकी डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होती है वाटर की, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 कितने आएंगे 0.00152 इंटू 500 डिवाइड बाय 18. इसका वेट कितना आ जाएगा फिर CO2 का, नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 इंटू इसका मोलर मास. मोलर मास इसका 44 होता है, तो ये 1.86 ग्राम आ जाएगा. इतने ग्राम CO2 500 ml वाटर में डिसॉल्व की हुई है. क्वेश्चन अगला, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये. इफ N2 gases bubbled through water at 293 Kelvin, how many millimoles of N2 gas would dissolve in 1 liter of water? Assume that N2 exerts a partial pressure of 0.987 bar given that Henry's law constant for N2 at 293 Kelvin is 76.48 किलो बार. तो ये क्वेश्चन है. क्या बोल रहा है क्वेश्चन ये कि
1 लीटर वाटर में कितने मिलीमोल्स नाइट्रोजन डिसॉल्व हो जाएंगे, मतलब सॉल्युबिलिटी पूछी है, प्रेशर दिया हुआ है, KH दिया हुआ है, सिंपल क्वेश्चन है। बाय हेनरीज लॉ पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 क्या होगा, KH ऑफ N2 इंटू XN2। तो कितना दे रखा है प्रेशर, 0.987 बार। KH कितना दिया हुआ है, 76.48 किलो बार है, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर लो इंटू XN2। तो XN2 सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा, मतलब क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर, इतना आ गया। अब नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 को डिनोमिनेटर से तो आप इग्नोर ही कर दो, ठीक है ना, एज नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 इज वेरी वेरी लेस देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, टेक number of moles of N2 plus number of moles of water approximately equal to number of moles of water। तो ये कितना आ गया, 1.29 इंटू 10⁻⁻5। अब आपसे मिलीमोल्स पूछा है, कितने में, 1 लीटर पानी में। 1 लीटर पानी में ना नंबर ऑफ मोल 55.55 होते हैं, ये याद रखो। नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर कितने होंगे, 55.55 1 लीटर पानी में। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 आ जाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.000717 मोल्स। मिलीमोल पूछा तो मिलीमोल 1000 से मल्टीप्लाई करके आ जाएंगे, इतना आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैं हल्का सा बता देता हूँ कि 1 लीटर पानी में इतने मोल क्यों होते हैं। देखो 1 लीटर वाटर मतलब 1 kg वाटर, डेंसिटी होती है वाटर की 1 kg पर लीटर, मतलब 1000 ग्राम वाटर, मतलब 1000 अपॉन 18 मोल्स वाटर, तो 55.55 ही आता है। तो ये हमारा आंसर आ गया।